सावन की ठंडी ठंडी बयार चल रही थी। भगवान महावीर एक विशाल वृक्ष के नीचे बैठे तपस्या में लीन थे। उनके चारों ओर प्रकृति की एक दिव्य छटा देखी जा सकती थी। घास की हरी हरी चादर पृथ्वी पर बिछी हुई थी। वहाँ छटा की एक मनोरम दृश्य उपस्थित कर रही थी। तभी अचानक एक चरवाहा अपनी 5-6 गाय लेकर वहाँ पहुँचा। गाय को हरी भरी घास खाने को मिली। वह सभी गाय घास खाने में मगन थी। चरवाहे को नज़दीक के गांव में कुछ काम था। उसने सोचा क्यों न मैं गांव से अपना काम निपटाऊं। तभी उसने देखा तो पाया महावीर ध्यान मुद्रा में बैठे हैं। चरवाहे ने भगवान महावीर को पहचान लिया और हाथ में जोड़कर कहा, प्रभु मेरे गायों पर नजर रखना, मैं गांव से जल्दी लौट कर आता हूँ। चरवाहे को ऐसा लगा भगवान महावीर ने उनकी बातों को सुन लिया है, जो कि ऐसा नहीं था। वो अपनी तपस्या में लीन थे। चरवाहा वहाँ से गाँव की ओर प्रस्थान कर जाता है। कुछ समय बाद जब वह लौट कर वापस भगवान महावीर के पास आता है तो वहाँ उसकी गाय नहीं होती। गाय हरी भरी घास को खाते खाते कुछ दूर निकल गई थी। चरवाहे ने भगवान महावीर से पूछा कि मेरी गाय किधर है, कृपया मुझे बताइए। इस पर कोई उत्तर न मिलने से वह काफ़ी व्यथित हुआ। आसपास उसने अपने गाय को ढूंढा किंतु नहीं मिली। थक हार कर वह भगवान महावीर के पास लौट आया और उनसे अनुनय विनय करने लगा, किंतु भगवान महावीर अपनी कठिन साधना में लीन थे। उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। चरवाहे को लगा कि उनके साथ मजाक हो रहा है, यह गाय हो सकता है उन्होंने स्वयं छुपाया हो और अब यह ध्यान लगाए बैठे हैं। चरवाहे ने कमर में बंधी हुई गाय की रस्सी खोला और महावीर पर वार करने के लिए ज्यों ही आगे बढ़ा, उसका हाथ एकाएक रुक गया और अदृश्य रूप से आवाज आई, अरे मूर्ख, तू किस पर प्रहार कर रहा है? तू जानता नहीं यह वर्धमान है जिसने राजपाट, मोह माया, धन संपदा का त्याग किया है। उन्होंने तेरी गायों को नहीं छुपाया है। चरवाहा स्तब्ध हो गया। कुछ देर बाद गाय चारा खाकर वापस भगवान महावीर के पास लौट आती है। चरवाहे को अपनी गलती का आभास होता है। वह साष्टांग दंडवत कर भगवान महावीर से क्षमा मांगता है और वहाँ से अपनी गाय को लेकर चला जाता है। भगवान महावीर यथा स्थिति अपनी तपस्या में लीन रहते हैं।